हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आइए आज टेंथ क्लास 10 की फिजिक्स की क्लास में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम पढ़ेंगे मिरर्स। क्योंकि जो रिफ्लेक्शन की फिनोमिना है वह मिरर में होती है, और जो रिफ्लेक्शन की जो फिनोमिना है, जो रिफ्लेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो वह पढ़ेंगे लेंस में, और रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन आप किस में पढ़ेंगे? मिरर्स में। तो आइए देखते हैं कि मिरर्स है क्या। मिरर्स वास्तव में होता क्या है कि ग्लास का एक पीस होता है। ग्लास का पीस होता है। ग्लास का एक पीस होता है। अब ग्लास की एक पीस में जब भी कोई लाइट इंसिडेंट करती है, यानी ऐसा पीस, ग्लास का एक ऐसा पीस जिसपे लाइट रेज इंसिडेंट करे और फिर क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसकी जो बिहेव होती है, यानी जो ग्लास का पीस जो बिहेव करती है वो बिहेव एज लाइक सेम मिरर के तौर पर होती है। यानी उसी को हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। मिरर क्या होगा? ग्लास का पीस होता है जिसका एक सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टेड होता है, जिस पे लाइट की रेज इंसिडेंट करती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। और वन साइड जो होती है, यानी ये मिरर का अगर एक साइड है, अगर मान लीजिए एक मिरर है, इस पे दो साइड में, एक साइड में क्या करते हैं, किसी एक, जैसे सिल्वर हुआ, सिल्वर शाइनिंग, क्या करते हैं? उसको हम पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। तो इस तरह के जो होता है इसी को हम कहते हैं मिरर्स। तो अब क्या हुआ कि जो मिरर्स हैं, स्पेशली जो मिरर्स हैं, ये टू टाइप्स के हैं। पहला है प्लेन मिरर्स, और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स जो है ये भी टू टाइप्स के हैं। पहला है कॉन्वेक्स मिरर, और सेकेंड है कॉनकेव मिरर। यानी जो मिरर्स हैं ये स्पेशली टू टाइप्स हैं। पहला प्लेन मिरर और सेकेंड है स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर जो है ये टू टाइप्स के हैं। पहला हो गया कॉन्वेक्स मिरर और सेकेंड हो गया कॉनकेव मिरर। आपके जो सिलेबस में है ये आपका प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर क्लास 10 में, जैसे कि आप पॉलिटेक्निक वगैरह का अगर एग्जाम आप देते हैं तो उसमें प्लेन मिरर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मिरर्स में जो सबसे पहला है प्लेन मिरर, हम इसको पहले प्लेन मिरर्स देखते हैं। प्लेन मिरर्स के बाद हम स्फेरिकल मिरर देखते हैं। प्लेन मिरर बहुत इंपॉर्टेंस भी है, और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये स्फेरिकल मिरर की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि प्लेन मिरर्स है क्या। प्लेन मिरर क्या होता है कि एक फ्लैट सरफेस होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है जिसके वन साइड में हम सिल्वर या किसी भी एक ऐसे सब्सटेंस से पेंट कर देते हैं। यह हो गया आपका प्लेन मिरर। क्या हो गया? प्लेन मिरर है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड प्लेन मिरर। सबसे पहला आप देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट इसमें देखिए कि अगर ये प्लेन मिरर है, ये क्या है? प्लेन मिरर है, और यहां से अगर मान लीजिए यहां से कोई एक लाइट रेज इंसिडेंट करती है ऐसे, यानी परपेंडिकुलर, जैसे इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट करने के बाद तुरंत क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे इंसिडेंट करी वैसे रिफ्लेक्ट हो गया, तो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज दोनों वन लाइन में ही है। और एक तरह से आप पढ़े थे नाम पॉइंट भी उसी में, जिसको कहते हैं एंगल I एंगल R इसकी वैल्यू हो गई 0। ये तो आपका इतरनल चीज था। सेकेंड जो है, अब अगर मान लिया जाए एक यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, सेकेंड मिरर है, यहां से इस प्लेन मिरर से मान लीजिए x डिस्टेंस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? यानी इमेज फॉर्मेशन
बाई प्लेन मिरर। तो अब मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तब क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज ऐसे जाएगी, इंसिडेंट करेगी। अब जनरली पढ़े, अब जहां पे इंसिडेंट करेगी वहां पे एक नॉर्मल पॉइंट ड्रा करेंगे, नॉर्मल पॉइंट ड्रा करेंगे। अब जहां पे नॉर्मल पॉइंट ड्रा करेंगे वहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज ऐसे बाहर निकलेगी। सेम कंडीशन इधर भी होगा, लाइट रेज ऐसे आके यहां पे इंसिडेंट करेगी, और जैसे इंसिडेंट करेंगे वहां एक नॉर्मल पॉइंट ड्रा करेंगे, क्योंकि यहां लाइट रेज होती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज ऐसे बाहर निकलेगी। अब होता क्या है कि इसको हम ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इसमें क्या होता है, अब इसको आप डॉटेड करके ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब ये दोनों रेज आके जिस पॉइंट को मिलती है वहीं यहाँ पे क्या बनता है, इमेज, इमेज आई। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या होता है कि इस इमेज में, इस प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज होता है वो क्या होता है, ऑलवेज इमेज जो होता है, ऑलवेज इमेज जो होता है वो क्या होता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल। यानी इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। जो प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है। क्योंकि देखिए रियल लाइट रेज आपका इधर चली जाएगी, ये आपका वर्चुअल होता है, सिर्फ आपका क्या होता है, वर्चुअल होती है। अब यहाँ पे दो चीज होती है, अब ये यहाँ से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे, यानी उसके फ्रंट पे बिहाइंड, यानी मिरर के बिहाइंड, उसके जस्ट फ्रंट पे जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी के सामने, यानी इन फ्रंट बिहाइंड ऑफ प्लेन मिरर्स इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर्स। यानी जहां पे ऑब्जेक्ट होगी प्लेन मिरर के, जहां पे ऑब्जेक्ट होगी उसके जस्ट फ्रंट बिहाइंड, मिरर के बिहाइंड उतने ही डिस्टेंस पे, यानी सेम डिस्टेंस पे इमेज फॉर्मेशन होती है। यानी इसका मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए क्या होगा, 2x। क्या होगा, 2x। अब इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एग्जांपल, अगर एक प्लेन मिरर है, यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज इधर कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे बनेगा, और इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20। तो ये आपका फर्स्ट यानी सेकंड पॉइंट है, इमेज फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट्स क्या है कि अब अगर मान लिया जाए कि एक पर्सन है, यानी अगर मान लीजिए इफ हाइट ऑफ अ पर्सन इक्वल टू 170 सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए एक पर्सन है जिसकी हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ विल, एक चीज ध्यान, अगर मान लिया हाइट 1 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर, अब हम कहें कि कितने हाइट का मिरर्स रिक्वायर्ड किया जाए, यानी रिक्वायर्ड ऑफ हाउ मच हाइट विल बी रिक्वायर्ड, यानी कितना रिक्वायर्ड होगा जिससे इस पर्सन का टोटल इमेज, यानी पूरे हाइट का इमेज उस मिरर में बने। फिर ध्यान दीजिए, अगर एक पर्सन है जिसकी हाइट कितना है, 170 है, हम चाहते हैं कि जो सब प्लेन मिरर है उसमें उस पर्सन की पूरी इमेज आए, तो जो हाइट होगी प्लेन मिरर की हाइट होगी वह कितनी हाइट होगी, तो उसके लिए हम निकालेंगे हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन 2, या 117 अपन 2 इक्वल टू कितना हो गया, 285 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर टोटल आप चाहते हैं कि उसका इमेज प्लेन मिरर में बने, तो प्लेन मिरर को हमेशा
उसके हाफ हाइट के इक्वल रखना पड़ेगा। या यह कह सकते हैं कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो प्लेन मिरर की हाइट की 2 टाइम्स होगी। किस कंडीशन में? जब आप पूरा इमेज बने, क्या बने, पूरा इमेज अगर उसमें बनेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना। थर्ड यानी फोर्थ पॉइंट में क्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्लेन मिरर है और यहां से कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है जो प्लेन मिरर की तरफ v मीटर पर स्पीड से दौड़ते हुए आ रहा है। प्लेन मिरर की तरफ कोई एक पर्सन है जो v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ते हुए आ रहा है। तो इस प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा, यानी स्पीड ऑफ इमेज क्या होगी 2v मीटर पर सेकेंड। क्या होगी 2v मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही दौड़ते हुए उसके तरफ आएगा उसमें 2v मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट 5th पॉइंट है कि जो प्लेन मिरर का जो फोकस लेंथ होता है, यानी जो फोकल लेंथ होता है, यानी फोकस लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइटी होता है। क्या होता है, इनफाइनाइटी होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि अभी आप इसके आगे पढ़ेंगे, आप इमेज, काइंड्स ऑफ इमेज, फिर आपका इमेज कैसे फॉर्मेट होता है, क्या इनफाइनाइट होता है, क्या वर्चुअल होता है, क्या इरेक्ट होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। लेकिन प्लेन मिरर के बारे में कुछ बेसिक चीज आपको बता देंगे। यहाँ पे प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, अभी नेक्स्ट जैसे हम स्फेरिकल मिरर शुरू करेंगे तो हम सब चीज आपको क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे यानी फोकल लेंथ, चूंकि जब स्फेरिकल मिरर शुरू कर देंगे फिर प्लेन मिरर पे बैक नहीं होना है, ठीक है। इसलिए हम प्लेन मिरर के बारे में दे दें, थोड़ा कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बता दें जो कई सारे बुकों में चीज नहीं दिया हुआ है, कई सारी बुकों का कलेक्ट चीज है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दें, इसको नोट करना। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इमेज हमेशा उसका उतने ही डिस्टेंस में बनती है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी होती है, लेकिन वो इमेज प्लेन के एक तरह से कहा जाए मिरर के बिहाइंड साइड में बनता है उतने ही डिस्टेंस पे। इमेज हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल होता है। और ये आपका फोकस लेंथ ये हो गया। बाकी आपका अब चाहते हैं कि पूरा अगर हाइट आपका उसमें आए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अपने हाइट के हाफ हाइट पे मिरर को लगानी होती है। और सेकंड क्या हो गया कि अगर मान लीजिए v मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई दौड़ते हुए प्लेन मिरर के सामने आ रहा है तो जो उसमें इमेज की जो स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, 2v मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसका बनेगा। तो ये आपका हो गया प्लेन मिरर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर। आपके 10th के सिलेबस में यही से दिया हुआ है, स्फेरिकल मिरर से ही। लेकिन चूंकि आपको इसके बाद 10th के बाद CHS का भी एग्जाम देना होगा या फिर और भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स के लिए एग्जाम देना होता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंस है। पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे, पॉलिटेक्निक में आप बेहतर चाहते हैं कि स्टेट लेवल में आपका रैंक 1st, 2nd, 3rd, 4th टॉप 10 में आए, इसके लिए भी जरूरी है कि आप अच्छे से इस चीज़ को आप पढ़ें। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके अप्लाइड चीज़ें हैं, उसको आप अच्छे से चीज़ों को समझें, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर ये लेक्चर आपको समझ में आई तो ठीक है, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन या फिर क्वेश्चन आप राइज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डाउट को क्लियर कर देंगे। और बाकी अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।